ऑनलाइन कौन आता है भैया। चलो, तो अब पी वाई क्यू निकाल लो, आज पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे। हम्म। तो ये पी वाई क्यू हमें क्या बताते हैं? तो ये पी वाई क्यू हमें ये बताते हैं कि देखो, सब कुछ आपको पता है ना? सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी हमें किस लेवल तक जाके सोचना है ना? चलो दिखाओ जरा। चलो टॉपिक वन पे आ जाओ। टॉपिक वन। टॉपिक वन। टॉपिक वन पे आ गए। चलो, टॉपिक वन में पहला ही क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है ना? तो देखो, मोल क्या है? मोल एक नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है ना? गैस के मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल का है ना, कि मतलब कितने अमाउंट है, एक तरीके से अमाउंट है ना? जैसे आप 2 kg और 3 kg को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाता है? 5 kg। तो वैसे ही गैस में होता है। अगर आप 1 मोल गैस इस कंटेनर में भरिए, फिर उसमें 2 मोल और मिला दो, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3 मोल। तो मोल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट क्या होती है? ऐड होती हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर इसको आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, मोल कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? मोल कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ गैस है, दूसरा कंटेनर है, उसमें कुछ गैस है, और दोनों को मिला दिया तो टोटल गैस कितनी हो जाएगी? उसके मोल प्लस इसके मोल। नहीं समझ रहे? ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? There are two vessels filled with an ideal gas where volume of one gas is double the volume of other। ठीक है। चलो, तो एक का वॉल्यूम कितना है? 2v, और एक का वॉल्यूम मान लो v। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। द लार्ज वेसल कंटेन द गैस एट 8 kPa एट 1000 Kelvin। चलिए, यहाँ का प्रेशर आपको कितना दिया गया है? 8 kPa, मतलब 8 × 10⁻³ और टेम्परेचर 1000। 1000 Kelvin। वॉल्यूम भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, और टेम्परेचर भी दे दिया। अब दूसरा कंटेनर क्या बोल रहा है? कंटेन द गैस एट 7 kPa, मतलब 7 × 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है यहाँ का? 500 Kelvin। क्लियर है? आगे बढ़ो। इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड, इन दोनों वेसल को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? कनेक्ट करोगे तो भैया वॉल्यूम 2v प्लस वी हो जाएगा, और मोल इसके मोल प्लस उसके मोल, है ना? चलिए, connected each other by a thin tube allowing the gas to flow and temperature of both vessels is maintained। और उनका जो टेम्परेचर है वो कितना कर हो गया? 600। मिक्सचर का टेम्परेचर है ना? एट स्टेडी स्टेट द प्रेशर इन द वेसल, तो फिर उस मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा? उस मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो जरा। पढ़ेंगे सभी लोग, जोर से आवाज आनी चाहिए। बस। तो दो वेसल हैं, किससे भरे हैं? आइडियल गैस से। आगे पढ़ो। ठीक है। एक का वॉल्यूम दूसरे का क्या है? डबल। तो एक का 2v मान लिया और एक का v। चलो आगे पढ़ो।
1000 केल्विन। तो उनमें जो बड़ा वॉल्यूम वाला है उसका प्रेशर 8000 पास्कल, और प्रेशर सॉरी टेम्परेचर 1000 केल्विन। चलो आगे बढ़ो। और जो छोटा वाला है उसका प्रेशर 7000 और टेम्परेचर 500 केल्विन। चलिए आगे बढ़िए। क्या चल रहा है? चलो क्या क्या बोल दिया अभी तक? क्या क्या था इस क्वेश्चन में? है? हम्म। 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 आगे पढ़ो। इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड, उनको जोड़ दिया गया है, फिर? और जोड़ने के बाद उनका मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? 600 केल्विन। और उनके मिक्सचर का प्रेशर पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मिले आपको तो यहाँ पर लगता है मोल कंजर्वेशन लॉ, है ना? मतलब जब इनको जोड़ दिया जाएगा, इनको जब आपने जोड़ दिया तो वहां पर मिक्सचर के मोल इज इक्वल्स टू एक के मोल प्लस दूसरे के मोल। ठीक है। क्योंकि मोल एक क्या है? स्केलर। वो डायरेक्ट ऐड होता है, नंबर है वो, है ना? ठीक है। तो मिक्सचर, अब मोल क्या होता है? पी भी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है ना? अपन म्यू लिख दो। पी भी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी, है ना? तो पी भी इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो म्यू क्या निकलेगा? पी वी अपॉन आर टी। तो अपन म्यू मिक्सचर की जगह क्या लिख सकते हैं? पी मिक्स वी मिक्स, आर तो कांस्टेंट रहता है, टी मिक्स। यहाँ पे क्या लिखोगे? पी वन वी वन अपॉन आर टी वन, पी टू वी टू अपॉन आर टी टू। कोई दिक्कत? आर आर सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है। क्या? टेम्परेचर भी मिक्स होके कम ज्यादा हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो नेचर ही है कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के बॉडीज कांटेक्ट में आएंगे तो हाई वाला हीट देगा, और लो वाला लेगा। तो अपन ने पढ़ा है, बर्फ और पानी के क्वेश्चन करे अपन ने खूब सारे, है ना? तो कभी कभी आपसे टी मिक्स भी पूछा जा सकता है, तो बाकी चीजें दी जाएंगी। समझ रहे हो? तो कभी भी दो कंटेनर जोड़े जाएं तो उनके क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। बात समझ रहे हो? चलिए। तो पी मिक्स, ये तो अपन को फाइंड आउट करना है। वी मिक्स की जगह क्या लिख दो? टी मिक्स उनने खुद दे दिया, कितना? 600। पी वन की जगह 8000, वी वन की जगह, और टी वन की जगह 1000, प्लस 7000 इंटू कितना? 500, सॉरी, वी और 500। ठीक है। दो जीरो तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं कम से कम, है ना? ठीक है। वी वी सारे कैंसिल आउट कर दो। ये थ्री टू जा कर दो, है ना? ठीक है। और इस टू को उधर भेज दो। तो पी मिक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 8000 इंटू टू इंटू टू अपॉन 10, प्लस 7000 इंटू टू अपॉन 5। सही है। ये भी 5 कर दें ताकि एलसीएम अच्छे से आ जाएगा, है ना? तो एलसीएम 5 ही आ जाएगा अब उनका। तो पी मिक्स इक्वल्स टू 5, और ये 16 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा? 30,000, है ना? और 5 6 जा, तो 6000, मतलब 6 किलो पास्कल। ये आंसर लिख लो इसको। ठीक है। तो ये लेटेस्ट आपके 2025 में पूछा गया है। हम्म। जहां भी आपको लिखना है, जैसे फिजिक्स की नोटबुक में लिख लो, और अच्छी बात है, रिवाइज कर सकोगे। बस ऐसे डाल दो जेई पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ना? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए।
तो इसमें हमें हर चीज पता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस अप्लाई कैसे करें, तो वो अपन ने देखा। लिख गया। कितने लोगों ने जेईपी भाई क्यू सॉल्व करिए हैं, मतलब जितने आए उनसे कर लिए। बाकी लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। देखा। क्वेश्चन नंबर 2 किया गया। ये पहला किया था, ठीक है। तो पहला हमें भी कराना था इसलिए हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा टाइप है। सेकंड क्वेश्चन अपना सिंगेज में ही है। तो देखो सीपी सिंह जो हम कई सालों से देख रहे हैं, और वो 2025 में सीपी सिंह का एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया उनने, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता क्या, देखो, जैसे सेल्सियस है और केल्विन है, ठीक है। तो आप एक बात पे फोकस करो, पता क्या, कि सेल्सियस और केल्विन, जैसे मान लो सेल्सियस में टेम्परेचर 20 है, ठीक है। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछे तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे, और तुमने कहने को ये दूसरा क्वेश्चन कर लिया। चलो तुम आंसर निकाल के बता दो वापस से, तभी हम फिर समझाएंगे। तुम इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दो, चलो। जाओ बेटा, चैलेंज है, और देखते हैं इस चैलेंज को कौन उड़ा देगा। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दो तुम्हें, और तुमने कर लिया अभी पता चल जाएगा क्या किया तुमने। करो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुमने जो निकाला है ना, तुमने आंसर देख के निकाल लिया, हम तुम्हें बता रहे गारंटी से, वरना तुम कर लो, चलो। दूसरे क्वेश्चन में तुमने गलत आंसर निकाल के और सॉल्यूशन देख के उसको सही कर लिया, हम बता रहे तुमने ये किया है। चलिए अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं। अभी पता चलेगा आपको। और हो सकता है कोई आंसर दे भी दे, तो इसका मतलब वो सही पढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे, तुम क्यों नहीं कर रहे? पेन खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा टैब? है? टैब बढ़िया मस्त बंद करके बैठे हो तुम। हैं? तो अभी तो करो ट्राई। है, तुम टैब बंद करके बैठे हो मस्त। मन नहीं लग रहा क्या? ट्राई करो यार, है कि नहीं? क्या हो सकता है? हाँ तो करो ना फिर, करो।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय 0.4। तो प्रेशर बढ़ा दिया कितना? 0.4%। व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। हाँ, वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि कंटेनर बंद है, क्लोज है ना, उसमें गैस भरी हुई है। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, कंटेनर थोड़ी बदल रहा है। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, प्लस जितनी गैस भरी है वो गैस सेम रहेगी। तो फिर पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी में से कौन कौन चला गया? वॉल्यूम और आर, और कौन? म्यू। तो क्या बचा? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो क्या लग जाएगा? बस, और करके बता दो, तुम देखो कितना क्वेश्चन है, और फिर भी नहीं कर पाओगे, गारंटी मेरी। तो मारोगे लास्ट में, तुम देख लेना अभी। हम्म। हो गया? कितना आया? देखो। हम्म। बहुत सही। हम्म। हम्म। और इधर 1 क्यों लिखा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और आंसर केल्विन। तो सेल्सियस यहाँ लिख रहे हो, केल्विन लिख रहे हो। हम्म। समझ में आया कुछ? इस पे विचार किया तुमने? है? और कहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कहीं एग्जाम हॉल में आ गया, फिर क्या करोगे? हैं? तो अपन हमेशा सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो फिर आज क्यों नहीं किया और आंसर सही आ गया? हम्म। तो आज क्यों नहीं किया तुमने सेल्सियस में कन्वर्ट, केल्विन में? समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहे हैं हम तुमसे? इसका जवाब सोचो। और अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है? तो बाकी सभी लोग भी करें ताकि पता चले कि हाँ भाई क्या बातें क्या चल रही हैं। पता चल रहा है तुम्हें क्या बातें चल रही हैं? हम्म। हम्म। क्या? चेक करके देख लो, आंसर आएगा ही नहीं। हम्म। वो तो सब सही है। सही है। हम्म। हम्म। तो सेल्सियस को केल्विन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, और आंसर केल्विन में दे रहे हो? हम्म। सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं और आंसर केल्विन में दे रहे हैं। नहीं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक कारण है, ध्यान से सुनो। कितने लोगों ने ट्राई करा, पहले ये बताओ। कुछ पल्ले देखो, कोशिश किया करो, है ना दोस्त, वरना फिर दिक्कत है। आपको सब आसान सा क्वेश्चन दे दिया, कंटेनर क्लोज है, और क्लोज कंटेनर है, उसमें कोई दूसरा कंटेनर ऐड नहीं हो रहा, ना उसका ढक्कन वगैरह कुछ खोल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर वॉल्यूम क्या लिया जाता है? मोल क्या लिए जाते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। और टेम्परेचर वो चेंज कर ही रहे हैं, प्रेशर वो चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लगा दिया सबने, P1/P2 = T1/T2। और P1 की जगह P मान लिया, और P प्लस P का 0.4% बढ़ा दिया, है ना। और टेम्परेचर, तो
बात इस पे करनी है हमें कि सर वन लेके यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, और आंसर केल्विन में कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो इसका जवाब सुनो। कभी भी दोस्त, देखो सेल्सियस और केल्विन दो तरीके से डेटा दिया जाता है, ध्यान से सुनना। कि आपका इनिशियल टेम्परेचर इतना था और फाइनल इतना है, ठीक है? तब तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और फाइनल 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो आपको वहां पर 273 ऐड कर कर कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। क्लियर है? तब आपका आंसर केल्विन में निकलेगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, जब भी चेंज बोला जाए, देखो हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा बोल रहा है ना, क्या बोला उनने? चेंज, है ना? तो दोस्त आपको पता है, ध्यान से सुनना। आपका मान लो टेम्परेचर पहले 20 था, फॉर एग्जाम्पल, है ना? ठीक है, तो उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका केल्विन में कितना था, बोलो? 293। अब ध्यान से सुनना, अब हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज किया तो कितना हो गया? 21। और ये कितना हो जाएगा? 294। तो एक बात पे गौर किया तुमने कि कभी भी जब टेम्परेचर चेंज वाला शब्द अगर आएगा, है ना, तो जितना चेंज सेल्सियस में होता है उतना ही चेंज केल्विन में भी होता है। तो आप लिख जरूर रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड सोच के, लेकिन वो एक्चुअली 1 केल्विन ही है। वो एक्चुअल में कितना है, क्योंकि वो चेंज है। तो आप पढ़ने में जरूर आपके सेल्सियस आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां पे जब आपने लिखा यहाँ पे, अब वो केल्विन है। बात समझे? नहीं समझे? फिर से बोल रहे, देखो आपका टेम्परेचर इनिशियल हमने केल्विन पकड़ लिया, क्योंकि केल्विन में ही आंसर निकलता है ना? तो अब उनने बोला हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर भी कितना बढ़ेगा? 1 ही बढ़ेगा। तो ये जो हमने 1 लिखा है ना, इसको सेल्सियस मत समझो, ये क्या है? ये केल्विन है। क्योंकि आपने सेल्स क्वेश्चन में बोला है सेल्सियस में एक चेंज किया, तो एक्चुअल में केल्विन में भी एक ही चेंज होगा। समझ रहे हैं ना? सेल्सियस और केल्विन स्केल में चेंज हमेशा सेम होता है। समझ रहे हो ना? अगर हम तुमसे बोलते ना कि टेम्परेचर चेंज कर दिया 20 से, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यहां पर हम T+20 ही लिखते। कितना लिखते? T+20, और वो 20 यहाँ पे क्या बनता? केल्विन, अपने आप केल्विन है वो। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर पहले का टेम्परेचर मेरा T है, तो अब सेल्सियस में आपने 20 से चेंज किया, तो केल्विन में भी +20, 20 से ही चेंज होगा। तो कभी भी अगर चेंज वर्ड आता है, तो आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, अगर ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल टेम्परेचर दिए जाएं कि इनिशियल इतना था फिर फाइनल इतना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, वरना एग्जाम हॉल में अगर कहीं बेटा मन में बात आ गई है और कहीं तुमने ऐसा कर दिया कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज किया है, तो 1 + 273 और यहाँ 274 लिख गए, कम से कम 5-10 मिनट खा जाएगा, कोई आंसर नहीं निकाल पाओगे और फाइनली क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि क्वेश्चन छोड़ तो सकते नहीं हो तुम इसको, क्यों? ऐसा लगे अरे आसान क्वेश्चन है, इसको तो कर ही सकते हैं, तो टाइम खा जाएगा आपका। तो आपको ये बात क्लियर रखनी होगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे हीटेड बाय लिखा है, मतलब कितने से चेंज कर रहे हैं, और चेंज करते समय सेल्सियस और केल्विन क्या होते हैं? सेम। तो उनने सेल्सियस में एक चेंज किया है, तो वो केल्विन में भी एक चेंज होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसलिए ये T/T+1 ही लिखना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका, बाकी आंसर तो आ ही गया होगा सबका, है ना? अब आंसर आ ही जाएगा। P कैंसिल आउट कर दो,
ये एक डेसिमल हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लो। T+1 को इधर भेज दो। ये कितने से, 250 से। और 250/251, T/T+1। ठीक है। तो 250T+250 और 251T, इसको उधर माइनस कर दो तो 250 केल्विन आंसर आ जाएगा। चलिए, इसको खोल लो। इसको खोलना, सो गया क्या ये? सो रहे थे क्या? इसको खोलो। बड़ा विडम्बना है तुम लोग की क्लास में। चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 किया आप लोगों ने? हो गया। चलो, अब ये बताओ 4 कितने लोगों ने किया? एक, दो, तीन। चलो, 4 हम करके बताते हैं आप। उन दोनों में से किसी एक को क्या मान लो? कांस्टेंट। तो अपन को रिलेशन मिल जाएगा। दोनों में से एक को कांस्टेंट मान लो, और दोनों में से जो एक बचा, एक कांस्टेंट मान लिया तो एक बचा, और उस एक जो बचा है उसका जो पूछा गया है उसके साथ क्या निकाल लो? रिलेशन, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है ना। चलिए, देखो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर का और टेम्परेचर का, है ना। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक का वॉल्यूम कुछ और कांस्टेंट था तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन आई, दूसरे का वॉल्यूम कुछ और कांस्टेंट था उसकी ये स्ट्रेट लाइन आई, और तीसरे का ये आ गया। तो रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है। और आपसे डेंसिटीज में रिलेशन पूछा है, ठीक है भाई। तो डेंसिटीज में रिलेशन पूछा है, तो हमने क्या करा? पहले तो आप इनमें से किसी एक को कांस्टेंट मान लो, तो किसको कांस्टेंट माने? तो जिसको आपको अच्छा, प्रेशर को मानना हो प्रेशर को मान लो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। और टेम्परेचर को मानना है तो टेम्परेचर को मान लो, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम, यहाँ पर भी, और इन तीनों जगह पे टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। और इन तीनों जगह पे टेम्परेचर सेम है, और हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्रेशर सबसे कम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा, जो कि कौन है? 1। और ये है 2। और ये है 3। तो प्रेशर का तो हमें देखो रिलेशन पता चल गया, किसका प्रेशर सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे है ना। अब हमें पता है कि पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है। अब कांस्टेंट किसको रखा है आपने? टेम्परेचर को। ठीक है। तो पी वी, अब हमें डेंसिटी लानी पड़ेगी क्योंकि हमें डेंसिटी के साथ रिलेशन चाहिए, है ना। किसका? प्रेशर का। तो ये देखो पी, और ये मास अपॉन वॉल्यूम आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आर टी। तो ये बन गया डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, मॉलिक्यूलर वेट गैस का रहेगा ही कांस्टेंट। ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो जिस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट का डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ का प्रेशर हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो फिर रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3। ये आंसर। ठीक है। चलिए। 14 करना है, पहुंच रहा है। 5 कर लिया होगा सबने, है ना। 6। डायरेक्ट 14 पे पहुंच जाए। करे है ना ये बाकी के।
ये हम चेक करेंगे तो हमें बता दो, हम कब चेक कर ले तुम लोग की कॉपी में सारे PYQ। बता दो, आप लोग बताओगे, हम वही डेट को चेक कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बता देंगे, पहले हम ये बताओ हम सब चेक कब कर ले। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट दे दो हमें। 126 है। 139। हाँ पूरे। पूरे खत्म करने हैं, जो नहीं आएंगे वो हम चलेगी अपनी क्लास, हम करा ही रहे हैं, है ना। फ्राइडे बहुत दूर है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार है। आपको थर्मोडायनेमिक्स की भी तो प्रैक्टिस करनी है, नया चैप्टर अपन ज्यादा रोक थोड़ी सकते हैं। तो हम परसों नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपका अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। वो भी प्रैक्टिस मांगता है। तो ऐसा नहीं कि आप थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है उसकी प्रैक्टिस कर नहीं रहो, इसके PYQ में लगे हो। तो आपको परसों तक का टाइम देते हैं हम। ठीक है। आज का दिन है, कल का दिन है। ठीक है। और आज का वो भी फिजिक्स का ऐसा दिन है कि आपको यही पढ़ना है, कुछ और पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। और कल का तो पूरा ही दिन है। ठीक है। और परसों आपकी कॉपी में हम ये PYQ चेक करेंगे, हमें पूरे चाहिए। ये आपकी इच्छा है कि आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं। अगर नहीं चाहिए वो सिलेक्शन, हमें इम्प्रेस करना है, देखो सर हम करके ले आए, तो सोल्यूशन छाप के ले आना। ठीक है। और दिमाग के ताले खोलने हो तो भैया खुद से करके ले आना। ठीक है। क्योंकि जेई में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा हमने। तो उस नए क्वेश्चन में आप कैसे अपना दिमाग चलाएंगे, उस मेंटेलिटी से हर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। समझ रहे हो कि ये नया क्वेश्चन हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा और ये आज मेरे सामने खड़ा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। समझे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सभी लोग। 7 भी करना है क्या? 7 कर लो। क्या है 7, पढ़ो चलो। पढ़ा सभी ने? क्वेश्चन नंबर 7। फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेस ABC, ठीक है, pressure versus temperature graph are plotted while keeping them at constant volume। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, as shown in the figure। the temperature corresponding the point K, ठीक है, K पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। ठीक है। चलो, तो हमें पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी। अब उन्होंने क्या बोला है? कीपिंग देम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम क्या रखे गए? कांस्टेंट। वॉल्यूम तो गया, मोल गए, आर गए, है ना। केवल क्या बचता है? P और T। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो अब दोस्त, आपसे वो पूछ रहे हैं के पॉइंट पे प्रेशर, के पॉइंट पे प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट, पॉइंट के, है ना, है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे ऐसा करते थे, P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, के पॉइंट पे टेम्परेचर ही तो निकालना है ना। तो आप बताओ के पॉइंट पे प्रेशर क्या है? 0, है ना। प्रेशर क्या है? 0। और प्रेशर 0 है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर 0। देखो, यहाँ देखो, आपका P1 तो कुछ ना कुछ होगा, और P2 इक्वल्स टू T आपका कुछ होगा, T2 निकालना है ना। ठीक है। तो यहां से T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2T/P। तो ये तो कुछ था आपका, ठीक है, ये भी कुछ था आपका। और जहां पर हमें T2 निकालना है, वहां पे प्रेशर क्या है? 0। और प्रेशर 0 तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? 0 केल्विन। लेकिन आंसर किस में दिए हैं? तो -273 कर दो।
तो ऑप्शन ए। ठीक है, लिख लो। हाँ, 8 9 10 13 तक कोई डाउट? टॉपिक 1, अभी टॉपिक 1 कर लो पहले। हाँ, 13 तक कुछ नहीं। नहीं, अब निपटाओ ना, हमने बोला ना अब सारे हम कराएंगे ना। अब आप करना स्टार्ट करो ये सब। ठीक है, चलो अभी टॉपिक 2 पे भी अभी पहुंच ही जाएंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें? 24 हैं, पहुंचते ही बस। चलो, 14। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम पूछोगे ही पूछोगे, जैसे 14 है ना। हमें नहीं लगता किसी ने किया होगा। बोलो 14 कितने लोगों ने किया? किसी ने नहीं किया है ना। चलो देख लो। 14 क्वेश्चन इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका मैथ्स अच्छा है ना। तो प्योर मैथ्स भरा पड़ा है, बस वो मैथ्स इस इक्वेशन पे लगाना है ना। चलिए, तो 14 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन सब। चलिए, पढ़ो जरा। फॉर एन आइडियल गैस, द इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रेशर P विथ वॉल्यूम V इज गिवन बाय इक्वेशन। ये देखिए, आपको प्रेशर P में चेंज दिया गया है, किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। कितना? -AP। कितना दिया गया है? AP। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ P इक्वल्स टू P नॉट एट V इक्वल्स टू V जीरो is the given boundary condition, then the mixture temperature 1 mole of gas can attain. Hmm? हाँ, then the maximum temperature 1 mole of gas, तो मोल कितने हो गए? 1, है ना। तो दोस्त, आपको एक कंसेप्ट याद है? आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन किया करते थे स्टार्टिंग में, कम से कम फिजिक्स में, बेसिक मैथ्स में तो पढ़ाया गया है ना। पढ़ाया गया कि नहीं मैक्सिमा मिनिमा? तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया गया था, तो कोई भी चीज जब मैक्सिमम पूछी जाती थी आपसे, तो आप उसका डिफरेंशिएशन जीरो करते थे। याद है कुछ ऐसा? मैथ्स में हुआ क्या मैक्सिमम मिनिमम? आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि फलानी चीज मैक्सिमम कब होगी, तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे? कुछ भी चीज है ना, जीरो करते थे, और फिर डिफरेंशिएशन करके उसके कुछ तो 2 पॉइंट निकालते थे, और फिर डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें पुट करते थे, है ना। ठीक है, और अगर एक ही पॉइंट आया तो सीधा वही पुट कर देते थे, और फिर ये देखते थे कि अगर लेस देन, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, और ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा है। ऐसा कुछ याद है? बोलो जल्दी। नहीं है क्या? तो डबल डिफरें सिंगल डिफरेंशिएशन उन्होंने खुद दिया है, प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, सर P तो इधर है और इधर DP है, तो उस P वाले को DP के पास ले आओ, ताकि उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी है वो अच्छे से हो सके, और DB को उधर पहुंचा दो। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ही होता है ना। 1/P का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कितना? तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा तुमसे? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2021। 1/P का होता है log P। 1/x का इंटीग्रेशन log x। याद है कुछ? ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो सही में आपका बैड लक है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते थे, जैसे देखो अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन देखे। 2025 में देखो आसान सा ही था, 2025 में आसान था 24 में आसान सा ग्राफ ही पूछ लिया है ना। लेकिन अगर ये कब पूछा गया? 2000, कौन सा क्वेश्चन था? 14, 21। तो खेल रखा है बेटा, आपकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी वहीं पे।
समझ रहे हो? ठीक है। तो 2021, और ऐसा नहीं कि टफ ही क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन डिपेंड करता है। यहां से टफ पूछ लिया तो कहीं और से आसान आएगा। रेशियो वही रहता है कि टफ कितना पूछना है, आसान कितना पूछना है। ऐसा नहीं कि सब जगह से टफ ही टफ डाल दिए। बस वेरी करती रहती चीजें। कभी यहाँ से टफ तो वहां से आसान, वहां से टफ तो यहाँ से आसान। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, और लिमिट उनने खुद लगा के दी है आपको। जब वॉल्यूम जीरो था तो प्रेशर पी नॉट था, है ना? तो फिर अब मान लो फाइनल वॉल्यूम आपका वी हो गया, तो प्रेशर मान लो पी हो गया। ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, जरा सॉल्व करो, देखो आप ही लोग कर पाओगे। इसको इक्वेशन को लिखो, अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट तो कर सकते हो ना? इंटीग्रेशन हमने आपको बताया क्या होगा इसका, लॉग पी, है ना? और लिमिट पी नॉट से पी, और यहाँ पर माइनस ए वी, है ना? लिमिट जीरो से वी। चलो सॉल्व करो जरा आगे। सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ से प्रेशर की एक वैल्यू हमें निकाल के दे दो बस। प्रेशर, इस प्रेशर की वैल्यू निकाल के दे दो बस। और कुछ नहीं मांग रहा हम आपसे। इस प्रेशर की वैल्यू निकाल के दे दो सभी लोग। इस प्रेशर की वैल्यू निकाल के दे दो। चारों ऑप्शन में नजर डालो तो ई भी है, ई, जो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा था। पूरे क्वेश्चन में ई दिख रहा है कहीं, लेकिन ऑप्शन में आ गया। तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि सर वो जो लॉग है ना, उसका शायद क्या लिया जाएगा, एंटी लॉग, ताकि वो लॉग हट जाए, क्योंकि ऑप्शंस में लॉग नहीं है। और एंटी लॉग जैसे ही आएगा तो ई, ई की एंट्री हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या करा, पहले लिमिट पुट करी, तो क्या हो जाएगा, लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट, और यहाँ पर ए वी, सही है। इस यहाँ पे एंटी, ये अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन पी नॉट माइनस ए वी। एंटी लॉग ले लोगे तो आप पी अपॉन पी नॉट क्या बचेगा, ई की पावर माइनस ए वी। और पी नॉट को उधर भेज दो, मिल गया आपको पी। मिल गया। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर। चलिए छोड़ो, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो जीरो ही हो गया। तो देखो, ए वी, आप माइनस को कॉमन निकाल लो, तो ए वी माइनस ए इंटू जीरो, तो वो तो जीरो ही हो गया, माइनस ए भी बचा रह गया। चलो, एक बात बताओ, सिंपल, इस क्वेश्चन को अभी यही होल्ड कर रहे हैं ना? थोड़ा वन डी में लेके चलते हैं आपको, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने वहीं पढ़ा था। चलो वन डी का एक क्वेश्चन पहले अपन सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना? एक्स क्या है, पोजीशन, तो किस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये क्वेश्चन है ना? तो आप क्या करते थे, आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे, है ना? डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम पूछी जाती है तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका पहला डिफरेंशिएशन जीरो। क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा था, पढ़ोगे, और फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ, हमें तो पता है, जो बच्चे हमसे पढ़े थे हमने बताया था कि ये ग्राफ है ना?
ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जहां मैक्सिमम होता है तो यहां मैक्सिमम है, और यहां, तो उन पॉइंट्स पर स्लोप क्या होता है? जीरो। इसीलिए डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, तो इसलिए स्लोप जीरो किया जाता है मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन में। कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाए किसी का, या फिर, तो आपका पहला स्टेप यही रहता है कि उस चीज का जिसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका पहला डिफरेंशिएशन जीरो करो, और जीरो करके कुछ पॉइंट्स वहां से फाइंड आउट करो। तो चलिए कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2x+2 इक्वल्स टू जीरो, और यहां से x आया -1, एक ही पॉइंट मिला। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला। ठीक है, मिल गया। अब आपको उस इक्वेशन का करना है डबल डिफरेंशिएशन। तो सिंगल डिफरेंशिएशन करके ये आया, अब क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, है ना? तो मतलब एक ही पॉइंट है ना? एक ही पॉइंट है ना? एक ही पॉइंट है जहां पर क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा, और वो क्या है? -1। इस तरीके से अपन निकालते थे। क्लियर है? तो अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आए। अब उनने अपन से क्या पूछा है? मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आपने अभी जो हिंट दी गई थी उससे बस आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? प्रेशर। अब आपको पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी। तो टेम्परेचर यहां से क्या आ जाएगा? पीवी बाय मोल, उनने वन खुद ही बोल दिया, है ना? तो पी, और है ना, तो पी की वैल्यू क्या पुट कर दो? P0 इंटू ई की पावर माइनस AV इंटू V, है ना, अपॉन आर। ऑप्शंस में देखो अपॉन में आर भी है। ठीक है, ये आ गया टेम्परेचर। वेरिएबल यहाँ पे कौन है? P0 तो आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन आया? दो चीजें बदल रही थी, एक तो प्रेशर बदल रहा था और एक वॉल्यूम। अब प्रेशर की आ गई लेकिन कौन सी वैल्यू? कांस्टेंट P0, और वॉल्यूम की आ गई वेरिएबल वाली V, है ना? तो अब इस टेम्परेचर का सिंगल डिफरेंशिएशन क्या करोगे आप? किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, जीरो, क्योंकि हमें वही मैक्सिमा चाहिए ना। तो इसलिए हमने उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका स्लोप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? जीरो। तो P0/R तो क्या है? कांस्टेंट, तो उसको तो वैसा का वैसे ही बाहर निकाल लो। सही है, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं। अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन वॉल्यूम का और दूसरा फंक्शन वॉल्यूम का, दोनों में वॉल्यूम है। तो कैसे करते थे? पहला फंक्शन बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, प्लस अब v बाहर, उसका डिफरेंस e की पावर x का, e की पावर x ही रहेगा, है ना? लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि v के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, तो माइनस ए भी आ जाएगा। सही है, चलिए। तो यहां से अब क्या करो? इक्वल्स टू में क्या है? जीरो। ठीक है, हाँ, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो। ये P0/R तो क्या हो जाएगा? जीरो के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको खत्म करो। तो e की पावर, और इसको ही बाहर निकाल लो, e की पावर A - AB भी तो आ रहा है ना? तो P0/R e की पावर -AV इन ब्रैकेट 1 -AV। सही है, सही है ना? ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो। तो यहां से क्या हो गया देखो जरा, ये पूरा जीरो के साथ खत्म। तो क्या बचेगा आपका? 1 -AV इक्वल्स टू, और V इक्वल्स टू आ जाएगा 1/A। कोई दिक्कत? और इस वैल्यू को उठा के टेम्परेचर की इक्वेशन में पुट कर दो। तो P, T इक्वल्स टू, अब ये जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। तो P0 E की पावर -A, और V की जगह भी 1/A। ठीक है, इनटू इस वाले V की जगह भी 1/A। तो P0, और ये क्या बचेगा? E की पावर -1 अपॉन RA।
तो पी नॉट अपॉन ई आर ए, देखो क्या है। ठीक है। तो अब ऐसा आपको जेई के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन में ऐसा सोचना ही पड़ेगा। 25 में से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब वो किसी भी चैप्टर के हों, समझ रहे हो, जिनमें वो चेक कर लेंगे कि बट्टे बेटा तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स कैसा है। समझ रहे हो। तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे भयंकर मैथ्स के रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अब आप लोग खुद पढ़ो, है ना, और क्वेश्चंस को पढ़ के और जरा ये कंसेप्ट सोचो कि मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट जब आता है तो जो चीज का मैक्सिमा मिनिमा पूछा गया है और वो जिसके साथ वेरी कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या करना होता है, जीरो। क्या करना होता है। तो देखो अपन ने डी टी बाई डी वी क्या किया, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर की इक्वेशन में क्या आ रहा था, वॉल्यूम। क्या आ रहा था, वॉल्यूम। इसका मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है और हमसे मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया है, तो हम टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, जीरो। समझ रहे हो। तो कर दिया, और वॉल्यूम की एक वैल्यू निकाल के उस टेम्परेचर की इक्वेशन में ही पुट कर दो, तो आपको मैक्सिमा मिल जाएगा। अगर मिनिमा पूछते ना तब भी यही आंसर करते हम तो, क्योंकि कोई और पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा ना अपन को, तो उसी पॉइंट पे वो मैक्सिमा है, उसी पॉइंट पर वो मिनिमा है। ठीक है। चलिए, ग्राफ एक्सपोनेंशियली बनेगा टेम्परेचर का, है ना, एक्सपोनेंशियली ग्राफ डिक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर माइनस में है ना, माइनस ए भी, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कुछ तो बनता जाएगा। लिख लो इसको।
कौन सा? 18। 18 नंबर पे आ जाओ। पढ़ो। हाँ पढ़ो जरा। आइडियल गैस दी गई है। प्रेशर। टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना। ये समझ में आया क्वेश्चन? इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जिस साल आया था, किस साल आया था देखना। तो वो करने लायक ही क्वेश्चन नहीं था। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 20 में जिनने दिमाग लगाया उनकी रैंक सही में ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को इंडिया के बहुत कम बच्चों ने किया होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक दो साल बाद ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। खैर ठीक है। अपन 18 पे आते हैं। 18 ही बोला ना किसी ने? इनिशियली a gas of diatomic molecule is contained in cylinder of volume V1। ठीक है। प्रेशर P1 and temperature 250। assuming that 25% of molecules get dissociated causing a change in number of moles, the pressure of resulting gas at temperature 2000 Kelvin when contained in volume 2V1 is given by P2। वॉल्यूम डबल हो गया है ना। आ गया आंसर। वॉल्यूम डबल हो गया। इज गिवन बाय, और प्रेशर कितना कर दिया, P2, देन द रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1। ठीक है। तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है एक तो। कितने लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को? एक। चलो। क्या दे रहा है बोलो। तो टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, है ना, और वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं, और प्रेशर का रेशियो पूछा गया है। ठीक है। तो अगेन अपनी आइडियल गैस इक्वेशन से ही जाएंगे अपन। ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ क्या कर रहा है इस बार, वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपको टेम्परेचर पहले से ही किस में दिया है, केल्विन में। ठीक है। और जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पहले टेम्परेचर इतना था, तो यहाँ पे अगर सेल्सियस में देके रखते तो अपन क्या करते, केल्विन में कन्वर्ट करते। बात समझ रहे हो? पीछे के जो क्वेश्चंस था जो, वो सब डिफरेंस नजर आ रहा है ना। वहां पे क्या किया था, चेंज किया गया था। ठीक है। चलिए। तो आर तो कांस्टेंट है, तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा सकते हो, म्यू टी, है ना। और P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल्स टू म्यू 1 T1 अपॉन म्यू 2 T2। निकालो जरा यहाँ से कितना आ रहा है। हम्म। P2/P1 पूछा है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो P2 V2 अपॉन P1 V1 म्यू 2 T2 अपॉन म्यू 1 T1। सॉल्व करो जरा। सभी लोग करेंगे।
25% निकालने के बाद कितना बचेगा? 75, है ना? चलो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो देखो। हाँ, हाँ जनवरी में लगभग होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो P2 बाई P1 तो आपको निकालना है। यहाँ पे μ2 T2 अपॉन μ1 T1, और V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, सही है। वैल्यूज पुट कर लो चलो। तो P2 अपॉन P1, तो ये डिसोसिएट हो गया। कितना? 25%। जो भी गैस थी, मान लो आपका मोल था उसमें म्यू, मोल कितना था? म्यू, है ना? उसमें 25% और बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? मतलब 25% मतलब कितना, 1/4। तो म्यू बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 5 म्यू बाय 4। और टेम्परेचर आपका T2 कितना दिया था? 2000। और T1 और V1 आपको दिया गया था, V1 आपका V, और V2 2V, है ना? ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और ये 250 × 4 आपको पता है 1000 हो जाता है। और 1000 × 2 2000, तो ये मिलके इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 5 है ना ऑप्शन में? अच्छा, सुनो। 20 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ देना, किसी ने किया क्या? वो आप ट्राई मत करना, वो हम ही कराएंगे, है ना? 20 छोड़ देना। 21 किसी ने किया क्या? 21 किया क्या, वो भी छोड़ देना। 23 एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, है ना? आपको देखने में उसकी थ्योरी थोड़ी बड़ी लग रही होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है। 23 और 24 और 22 ये सब आपको करने हैं। तो दोस्त 21 20 और 22 23 24, या ये छोड़ के बाकी और कोई डाउट है टॉपिक 1 में? 19 भी हम ही कराएंगे, 19 भी अच्छा ही क्वेश्चन है ना। 19 में है कुछ नहीं, सी आ गया है, तो आप चाहो तो अभी के लिए इसको छोड़ भी सकते हो। आपको अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे केटीजी में। जैसे अपन ने स्पेसिफिक हीट सॉलिड की पढ़ी है ना,
ऐसे आपको हम मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए पढ़ाएंगे? गैस के लिए। तो ये जो सी वाले क्वेश्चन है ना, जितनी जगह सी लिखा रहता है, सीपीसी भी है ना, तो वो क्वेश्चन आपके निपट जाएंगे बस। 10 मिनट का टॉपिक है वो, है ना, कल पढ़ा देंगे। तो टॉपिक वन और टॉपिक टू, आज आप टॉपिक वन कर लो, कल टॉपिक टॉपिक टू मैक्सिमम लोगों ने कुछ कुछ कर लिया है। और फिर टॉपिक थ्री में इतना कुछ है नहीं, वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन है। होगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे करके आप परसों हमें ये पूरे 123 क्वेश्चन दिखाओ, ठीक है, एक ही कॉपी में। ये हम देखेंगे, और ये हमने आपके ऊपर छोड़ा कि आप वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कर लें, है ना। तो आपको डिस्कस करने से हमने रोका नहीं है, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन देखा तो आपके साथ हादसा हो सकता है। समझ रहे हैं? फिर आप बोलते हो कि सर क्लास में सब समझ में आता है, एग्जाम में नहीं बनते क्वेश्चन। तो उसका कारण एक यही है ना, कि आपने शायद सॉल्व्ड क्वेश्चन ज्यादा करे हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कम करे हैं। समझ रहे हो ना? अगर हम 25 क्वेश्चन के लिए बैठ रहे हैं, तो पता है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करके जाया करो, 100 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में। तब तो आपका काम चले। आप अगर टारगेट बना लो कि आप जेई आते आते तक 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 10,000, तो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप एग्जाम दोगे, तो कहाँ से नया क्वेश्चन पैदा थोड़ी करेगा एग्जामिनर। आपकी 10,000 में से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि पेपर तो आउट हो गया, है ना। तो 10,000 क्वेश्चन मतलब, अभी आपके पास कितना समय है? 2027 में दोगे ना आप तो? एक साल मान लो। तो एक साल मतलब 365 दिन, है ना। और 365 डिवाइड बाय अगर अपन कितना कर दें, 10,000 डिवाइड बाय 365, कितना आता है? कितना? 27। लो भैया, 27 क्वेश्चन लगभग डेली नए। ऐसे नहीं वही घिस रहे हो, हैं? तो अगर आप 27 क्वेश्चन डेली लगाओ, 10,000 क्वेश्चन होगा दोस्त। ये केवल फिजिक्स के बोल रहा है भैया। डेली 27 नहीं लगा सकते क्या? डेली आप 25-30 लगाते हो, लेकिन कैसे लगाते हो? घिसे हुए क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चंस की बात है ना, जो आपको बीएम शर्मा में मिलेंगे, है ना। देखो बीएम शर्मा जरूर लगाया करो, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा भी लेवल रहे अपना, है ना। वरना सीपी सिंह तक तो आपको हम ही रखेंगे। सीपी सिंह, पीवाई क्यू, ये तो आपको हम ही कराएंगे। बीएम शर्मा थोड़े आप लोग लगाया करो, ठीक है। क्योंकि बीएम शर्मा हम क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है ना। वो बुक केवल उन्हीं के लिए है जो सही में अंदर से हिम्मत रखते हैं, ठीक है। चल, कल इसमें और आगे बढ़ेंगे, है ना, कुछ और पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। और परसों या नरसों हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। बीएम शर्मा आपकी, बीएम शर्मा ही के नाम से होगी मेरे ख्याल से, या फिर जेई सिंगेज करके होगी, एडवांस सिंगेज करके होगी, ठीक है। मतलब जैसे ये वाली सिंगेज है ना, सीपी सिंह के नाम से, वैसी वो वाली सिंगेज है बीएम शर्मा के नाम से, ठीक है।